जोधपुरी सुर्ख पत्थरों से बनी ये अजीम इमारत बरतानवी राज की यादगार है जो कभी बैंक ऑफ इंडिया की मिल्कियत थी। पाकिस्तान का वाहिद मालियाती अजायब घर इस इमारत में ही है। इसमें क्या नवादरात हैं, देखते हैं। यहाँ आते ही हमें तारीख के उस सफ़र का एहसास होने लगता है जो हमें कदीम दौर की मईशत और मालियाती निज़ाम के मुख्तलिफ मराहिल तक ले जाता है। एक ज़माना था जब पैसा ना कागज़ का होता था ना सिक्का होता था, कोई धात वात का करेंसी नहीं होती थी। उस वक्त करेंसी होती थी कुदरती चीज़ों पर। तुम्हें तो कोई फूटी कौड़ी भी ना दे, ये कौड़ियों के दाम भी नहीं बिकेगा। कौड़ी का हम उर्दू मुहावरों में तंज़िया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कौड़ी कभी दौलत की अलामत होती थी, करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती थी। ये एक समंदरी खोल होता है जिसके मुख्तलिफ साइजेस होते थे, और कुछ भी ख़रीदना हो, कुछ भी लेना हो या पैसे जमा करने हो तो जिसके पास कौड़ियाँ ज़्यादा होती थीं वो अमीर होता था। ये वो रत्ती है जिसके बारे में अक्सर हम सुनते हैं किसी को कहते हुए कि यार इसकी इज्जत तो रत्ती बराबर भी नहीं है। रत्ती कभी सोने को नापने का पैमाना था। इसका वजन कुदरती तौर पर एक जैसा होता था। जिस सोने को आज हम तोला और ग्राम में नापते हैं, इसकी इब्तिदा रत्ती से हुई। ये तारीख जो है ये तो हज़ारों साल पुरानी है, कौड़ियों की तारीख। और फिर ये बाद में काफ़ी अर्से तक 19वीं सेंचुरी तक भी कुछ एरियाज़ में सीशेल्स को इस्तेमाल करते रहे। सीशेल्स को इस्तेमाल करने का एक रीज़न ये है कि ये ज्वेलरी के तौर पे भी इस्तेमाल होती थी, ऑर्नामेंट्स। सो इसीलिए काफ़ी कीमती हुआ करती थी। और आज क्योंकि इसकी कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, सो मुहावरे के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते वो यूँ क्योंकि बाद में ये सिक्कों का डिनोमिनेशन भी बना। तो रत्ती दाने ये वज़न के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और रत्ती दाने एक पौधा है गुंजा, ये इसके बीज हैं, और कुदरती तौर पर हर दाने का वज़न 0.11 ग्राम होता है। इसलिए इनको जो है वेट के लिए इस्तेमाल करते थे। और आज जो रत्ती, तोला और माशा जो वेट सिस्टम है वो बेसिकली उसके बेसिक यूनिट जो हैं वो रत्ती सीड्स ही हैं। ये जो सोने के सिक्के शोकेस किए गए हैं, ये पता है क्या? ये अशरफियाँ हैं। ये वही अशरफियाँ हैं जो हम फिल्मों में माजी में देखते आ रहे थे कि चमड़े के थैले में सोने के सिक्के होते थे, कोई उसको चुरा लेता था या कुछ दे के वो ख़रीदता था। वो यही थी खासियत ये है कि हम स्टार्ट करते हैं 6th सेंचुरी BCE से, आज से 2600 साल पहले। उस वक्त से लेकर मौजूदा दौर पाकिस्तान तक के तमाम डायनेस्टीज़ के सिक्के यहाँ पे ओरिजिनल मौजूद हैं। और ये सिक्के अशरफी हैं, ये भी ओरिजिनल मौजूद हैं। असल में 3 डिनोमिनेशन जो थे, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। जो सिल्वर कॉपर थे नॉर्मल रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए हुआ करते थे, और गोल्ड के सिक्के या अशरफियाँ ये कोई महंगी कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो उसके लेन देन के लिए सोने के सिक्के इस्तेमाल किए। आज के दौर में हम देखते हैं कि औरतें मर्दों के शाना बशाना नज़र आती हैं, लेकिन ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है। ये भी बहुत पुरानी तारीख़ है इसकी भी। ये नूरजहाँ की तस्वीर है, और 16वीं सदी में नूरजहाँ एक ताकतवर खातून थी जिनके नाम के सिक्के जारी हुए थे। नूरजहाँ सिक्के का नाम था। जिब्रान, ये सिक्के कौन से होते थे? मैंने देखा नूरजहाँ का नाम लिखा हुआ है। इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। बिल्कुल सर, ये सिक्के नूरजहाँ के नाम के साथ जारी हुए जो कि जहांगीर के दौर में जारी हुए। और नूरजहाँ अपने दौर की एक पावरफुल खातून थी। अपने हस्बैंड के साथ जो है कोर्ट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस ये ख़ुद लिया करती थी। सो ये एक एविडेंस भी है कि कितनी पावरफुल खातून थी कि उस टाइम पे सिक्कों पर इनका नाम भी आया। और ये वाहिद खातून रही पूरी मुग़ल हिस्ट्री में जिनका नाम सिक्कों पर आया। इसके अलावा किसी और खातून का नाम सिक्कों पर नहीं आया। तो ये लेन देन के लिए भी सिक्के इस्तेमाल होते थे या सिर्फ ख़ास के लिए होते थे? नहीं, ये लेन देन के लिए। जैसे नॉर्मल सिक्के उस टाइम पे जैसे एक ट्रेंड था, एक साइड पे कलमा या दूसरी साइड पे बादशाहों के नाम, तो इसी सिक्के पे बादशाह के नाम की जगह आपको नूरजहाँ का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। करेंसी गैलरी है, यहाँ भी एक बड़ा ज़ख़ीरा है करेंसी नोट्स का, और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ देखी जा सकती है नोट्स की। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पहला नोट ये था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर लिखा होता था, और साथ हुकूमत पाकिस्तान भी दर्ज होता था। और इसके साथ जो तस्वीर है वो जॉर्ज सेक्स की है, जो उस वक्त यूनाइटेड किंगडम के किंग थे।
तो ये मुआहिदा था कि जो भी नोट छापेगा पाकिस्तान के वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगा, क्योंकि इंडिया के भी नोट यही बैंक छापता था। फिर 1948 में पाकिस्तान ने अपना नोट बनाया। शनाख्त तलाश कर रहा था, नया नया मुल्क बना था, वसाइल की भी कमी थी, तो इंग्लैंड से पाकिस्तान के नोट्स बनकर आते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर है, 5 रुपए का ये नोट था जिस पर चांद सितारा बना हुआ है। ये उस वक्त जारी हुआ 5 रुपए का पाकिस्तान का पहला अपना करेंसी नोट। 5 रुपए का, 10 रुपए का और 100 रुपए का नोट उस वक्त सबसे बड़ा नोट तस्वुर किया जाता था। फिर 10 साल बाद पाकिस्तान ने अपने नोट्स में रद्द-बदल किया, कुछ तब्दीलियां की और 1957 में पाकिस्तान ने जो नोट्स बनाए उसमें कायदे-ए-आज़म की तस्वीर लगाई। ये है वो नोट जिसमें सबसे पहले कायदे-ए-आज़म की तस्वीर लगाई गई। इससे पहले नोट्स पर कायदे-ए-आज़म की तस्वीरें नहीं होती थीं। और इसके बाद एक और चीज़ है जो बड़ी दिलचस्प है कि जो नोट्स बनते गए, तब्दीलियाँ होती गईं, फिर इसमें ज़बानें भी ऐड की गई। यानी कि ये जो नोट आप देख रहे हैं ये 100 रुपए का है। इस पे बंगाली में भी लिखा हुआ है, सारा कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह के नोट्स बनाए गए 1964 में, जिसमें बंगाली ज़बान को भी ऐड किया गया। वो अलग बात है कि 1971 में सकूत ढाका हो गया और सारा जो इसकी शनाख्त है इन नोट्स के पीछे, जैसे कि ये है, इस पे कश्ती बनी हुई है। तो उस वक्त जो बांग्लादेश से तिजारत होती थी वो समुंदर के ज़रिए होती थी। तो ये चीज़ें भी शनाख्त के तौर पर, सिंबल के तौर पर नुमायां नोट्स पे की जाती थी। ये मशीन काम ये करती है कि जो पुराने नोट्स होते हैं, जो गल सड़ जाते हैं, जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, वो लोग आते हैं, स्टेट बैंक को देते हैं और वो यहाँ उसका चूरा किया जाता है। तो वो ये पूरी एक मशीन है, वो इस तरह नोट का चूरा बना देती है और फिर ये नोट्स हैं जो चूरा बन जाता है उसको सेवेनियर के तौर पे जो यहाँ विज़िट करते हैं उनको दिया जाता है। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं जिसमें ये नोटों का चूरा है, ये लाखों रुपए का होगा। अंदाज़न कितना, एक वैसे ही हम एक इसको दिलचस्प बनाने के लिए बता कर रहे हैं, कितना होगा सर? ये होगा लाखों रुपए का, 8-10 लाख रुपए तक होंगे यार। 8-10 लाख रुपए का ये चूरा होगा। तो ये सेवेनियर के तौर पे एक तरह से यहाँ लोगों को दिया जाता है जो आते हैं विज़िट करने के लिए। स्टेट बैंक म्यूज़ियम सिर्फ म्यूज़ियम नहीं बल्कि मुख्तलिफ अदवार के मालियाती निज़ाम का आईना है जो हमें शानदार माजी से जोड़ता है और ख़ित्ते की मईशत की तारीख को करीब से जानने और देखने का मौका फराहम करता है।